व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आए कि चेक जो है अगर गलती से इशू हो जाता है या आपका जो चेक है वो खुदा न खास्ता चोरी हो जाता है तो या कुछ स्नैच कर लेता है तो उसका मिसयूज़ जो पॉसिबल है कि किया जा सकता है उससे हम कैसे बच सकते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने कुछ से चेक इशू कर दिया हुआ है और वो जो आपका एग्रीमेंट है वो फुलफिल हो चुका है और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको आपका चेक जो है वो वापस मिल जाए, लेकिन वो वापस नहीं मिलता। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। अ, इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जब आप चेक किसी से लेते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, और जब आप चेक किसी को देते हैं तो फिर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए। देखिए, याद रखिए कि जब आप किसी से चेक लेते हैं तो उस चेक की बैक साइड के ऊपर या किसी भी जगह पे अगर ये लिखा गया है कि ये गारंटी चेक है तो उस चेक का कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं किसी एग्रीमेंट के हवाले से या किसी की सिक्योरिटी के हवाले से तो आप उसके पीछे ये गारंटी अगर लिख देते हैं तो वो जो दूसरी पार्टी है वो उस चेक का फिर मिसयूज़ नहीं कर सकती। और नॉर्मली केसेस में जो होता है कि आपने चेक इशू किया और वो चेक जो है वो किसी गलत आदमी के पास चला जाता है, वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल लिटिगेशन स्टार्ट कर सकता है, सिविल लिटिगेशन स्टार्ट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ कि जैसे ही आपको ये मेक श्योर हो जाए कि आपका जो चेक आपने इशू किया था उसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, या आपने चेक कहीं रखा था तो वो खो गया है, या आपका पर्स कहीं गिर गया है और उसके अंदर कोई चेक था आपका, तो आपको फ़ौरी तौर पर अपना जो कंसर्निंग बैंक है उसके अंदर एप्लीकेशन दे करके या वहाँ पर्सनली आप अपीयर होकर उनको उस चेक का नंबर बताएं और उनको बोलें कि ये जो पेमेंट उसके अगेंस्ट जो भी आपने उसके अंदर फिल की हुई थी उसको स्टॉप करवा दें। उस चेक को वो प्रेजेंट करके ताकि वो पेमेंट जो है उसको विड्रॉ ना करवा सकें। ये फ़िलहौर आप लोगों को ये काम करना चाहिए। तो उसके साथ साथ आप उसके चेक की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट भी करीबी थाने के अंदर आपको दे देनी चाहिए, ताकि आपके पास ये प्रूफ हो कि आप का पर्स या आपकी कुछ चीज़ें जो आपकी कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसप्लेस हुए थे। इसके साथ साथ क्रिमिनल के साथ साथ ये भी आपने कर लिया, बैंक को स्टॉप पेमेंट के लिए भी आपने कह दिया। इसके बावजूद स्टिल अभी भी ये ख़तरा है कि आपका वो जो चेक है उसका मिसयूज़ किसी न किसी स्टेज पर किया जा सकता है। सो आप अपने शहर में, अपने इलाके में जो आपकी सिविल कोर्ट है वहाँ पे आप एक सूट फाइल करते हैं, कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या कैंसलेशन ऑफ चेक आप वहाँ पे दायर करेंगे। पब्लिक एट लार्ज आप उसमें पार्टी बना सकते हैं। उसमें एक जो है जो ऐड है या अखबार इश्तहार है उसका पहले एक ऑर्डर किया जाता है, वो जब आप दे देते हैं उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करके आप एक डिग्री इशू करवा लेते हैं सिविल कोर्ट से कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, चेक, वो कैंसिल कंसिडर किया जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर कोई दूसरी पार्टी जो है वो ये समझती है कि चेक आपने अपनी म्यूचुअल कंसेंट से और विलफुली आपने इशू किया था और अब आप अपने जो है वो स्टेप बैक कर रहे हैं और अब आप पेमेंट नहीं करना चाहते, तो दूसरी पार्टी उसी कोर्ट में आकर के एक एप्लीकेशन देती है उस डिग्री को सेट असाइड करने की, और उसके बाद वो अपना प्रूफ, अपनी एविडेंस लेके आती है, अपने विटनेसेस लेके आती है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कि ये जो चेक आपने इशू किया था ये बिल्कुल लीगल है और आपने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से इसको इशू किया था, और चूँकि अब ये पेमेंट देने का टाइम आया है तो अब आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो दोनों पार्टीज़ के हवाले से आज की इस वीडियो में मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर पार्टी ए हैं या बी हैं तो दोनों तरह से आप ये देखिएगा कि आप किस तरह से कोर्ट ऑफ लॉ में जा कर के अपने फेवर ले सकते हैं, रेमेडी अवेल कर सकते हैं। कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपने फ़ाइल करके सिविल कोर्ट से भी उसको कैंसिल करवा लिया और अपने बैंक के अंदर आपने उसकी जो पेमेंट स्टॉप की एप्लीकेशन दे के वहाँ भी उसको स्टॉप करवा दिया।
थाने के अंदर आपने एप्लीकेशन दे दी। इस तरह से आप चेक को जिसकी पोजेशन में भी है वो इसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ 489F की कार्रवाई हो सकती है। आपने एक चेक इशू किया था, जब पेमेंट का वक्त आया तो वो चेक बाउंस हो गया है और दूसरी पार्टी जो है वो उसको पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएगी, जिसके बेस पे आपके ख़िलाफ़ या उस चेक इशू करने वाले शख्स के ख़िलाफ़ 489F की जो FIR है वो दर्ज हो जाएगी और ये नॉन बेलेबल है। अगरचे इसकी सज़ा सिर्फ 3 साल है, ये प्रोहिबिटरी क्लॉसेस के अंदर फॉल तो नहीं करता, लेकिन यह है कि ट्रायल कोर्ट में, सेशन कोर्ट की लेवल तक इसमें जो बेल है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली ये केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ भी जाकर के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और उस पेमेंट को पे करने के लिए आपको वहाँ पे अपनी कंसेंट देना पड़ती है, कोई श्योरिटी देना पड़ती है, या जो भी वहाँ पे ऑर्डर कोर्ट करती है आपको उसके सामने वो करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। मतलब ये है कि या तो आपको जेल जाना पड़ेगा या फिर आप उस पेमेंट को अदा करेंगे। अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपका चेक मिसप्लेस हुआ है, किसी ने छीन लिया है, या आपने किसी को अमानतन दिया था, गारंटी के तौर पर दिया था और अब उसका वो मिसयूज़ करना चाहता है, तो उससे बचने के लिए वही 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि फ़ौरी तौर पर पुलिस स्टेशन में आप उसकी गुमशुदगी की कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएँ। आप उसमें कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में अंदर जा कर के आप उसको कैंसिल करवा दें सिविल कोर्ट से, और आप बैंक के अंदर जाके एप्लीकेशन दे के स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं। इस तरह से आप 489F की कार्रवाई से भी बच सकते हैं और वो जो बड़ा लॉस उस चेक के अगेंस्ट आपको हो सकता था, आपकी पेमेंट वो निकलवाई जा सकती थी, आप उससे भी बच सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में चेक के हवाले से दोस्तों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी इवन दैन अगर आप ये समझें कि इस हवाले से किसी किस्म की कोई क्यूरी आपके ज़हन में है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हमारे पास हैं, लेकिन वो फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। आप इनबॉक्स में आकर के आप अपना क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको हम इनबॉक्स के अंदर ही रिप्लाई करेंगे। आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।